प्राचीन काल की बात है। विंध्याचल पर्वत अत्यंत विशाल और शक्तिशाली था। धीरे धीरे उसके मन में ये भाव आ गया कि वह स्वयं को सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा बना सकता है। ये अहंकार देवताओं और ऋषियों के लिए चिंता का कारण बन गया, क्योंकि यदि विंध्याचल और बढ़ता तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। एक दिन विंध्याचल को अपने अहंकार का बोध हुआ। उसे समझ में आ गया कि शक्ति और ऊंचाई से बड़ा कुछ भी नहीं। यदि कुछ श्रेष्ठ है तो वह है भगवान शिव की भक्ति। तब वह मां नर्मदा के तट पर पहुंचा और कठोर तपस्या में लीन हो गया। वर्षों तक विंध्याचल ने अन्न और जल का त्याग किया। दिन रात केवल एक ही मंत्र गूंजता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोग कांप उठे। अंततः विंध्याचल की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। डमरू की ध्वनि से दिशाएं गूंज उठीं। महादेव ने कहा, वत्स विंध्य, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। जो वर चाहिए मांगो। अब विंध्याचल का सारा अहंकार नष्ट हो चुका था। उसने विनम्र होकर उत्तर दिया, हे महादेव, मुझे न ऊंचाई चाहिए न शक्ति, बस आप सदा मेरे यहाँ निवास करें। विंध्याचल की इस निष्काम प्रार्थना से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मैं यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा विराजमान रहूंगा। और उसी क्षण भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। नर्मदा के बीच स्थित ये पावन द्वीप ओम के आकार का है। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा ओंकारेश्वर। शिव पुराण में बताया गया है कि यहाँ भगवान शिव दो रूपों में विराजमान हैं, एक तट पर ओंकारेश्वर और दूसरे तट पर ममलेश्वर। जो भक्त दोनों के दर्शन करता है उसे पूर्ण ज्योतिर्लिंग दर्शन का फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि मां नर्मदा ने भी इसी स्थान पर भगवान शिव की आराधना की थी। इसलिए ओंकारेश्वर में नर्मदा स्नान और शिव दर्शन अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे पर्वत जितना बड़ा क्यों न हो, भक्ति के सामने वह भी झुक जाता है। और जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। ओम नमः शिवाय।